हेलो एवरीवन। मैं हूं आलोक कुंभज। आज पढ़ने वाला ग्रेविटेशन का इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है। तो अब बहुत सारे देखोगे कि सैटेलाइट घूमता है अर्थ के चारों तरफ, मतलब सर्कल या एबिस फॉर्म में घूमता रहता है, अर्थ के चक्कर लगाता है। ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन आता होगा, ये मन में आता होगा कि सैटेलाइट एक्चुअल में घूमता क्यों है ऐसा, और एक ही वेलोसिटी में क्यों घूमता है, कर्व पाथ या ऐसा क्यों नहीं घूमता। ठीक है। ऐसे ही घूमता है क्यों। तो आज देखिए जानेंगे। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी ये वेलोसिटी होता है, एक मिनिमम वेलोसिटी बोल लो, जो बिना कोई टेंशन के अर्थ के अर्थ के ग्रेविटी इफेक्ट आए बिना, मतलब आराम से घूम सके। ठीक है। चारों तरफ आराम से इसके अर्थ के चक्का लगा सके। या कोई भी सैटेलाइट, हम कोई भी प्लेनेट के लिए जरूरी नहीं अर्थ, इसलिए कि हम अर्थ में रहते हैं, और मैक्सिमम सैटेलाइट जो रहता है अर्थ की ही चारों तरफ घूमता है। ठीक है। अगर कोई मार्स मिशन करता है तो उसके लिए अलग कहानी हो जाता है। उसके लिए हम ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी चाहिए रहता है, क्योंकि मार्स के चक्कर लगाना है तो मार्स तरफ ही घूमेगा वो। ठीक है। तो ये सोचो, एक ऑर्बिटल वेलोसिटी ये है कि कोई भी प्लेन, ये मान लीजिए प्लेनेट है, ये कोई सैटेलाइट से इधर, या गैलेक्सी में कोई भी अलग प्लेनेट है, ये अर्थ है। तो ये बिना कोई कोई फोर्स आए, ना इधर से कोई फोर्स लगे ना इधर से कोई, बिना फोर्स है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन में, सर्कुलर मोशन नहीं, यूनिफॉर्म मोशन में इसके चारों तरफ वो घूम सके, वो वेलोसिटी। ठीक है। ना उसे इधर आ सके न ये इधर जा सके। बस ये बात को, या जो ये सर्कल है, जो हमने जैसा बोला है, ये चारों तरफ ये घूम सके, ये वाला। ठीक, ये सर्कल घूम सके, ये होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी, जो बिना कोई टेंशन के अर्थ के चक्कर लगा सके, ये भी कोई भी प्लेनेट के। देखो, ये जो बोला गया था वही कथा है। ठीक है। वर्ड में दे दिया है, जो अच्छा लगे वो डेफिनेशन मान लेना। ठीक। मिनिमम वेलोसिटी भी बोलते हैं, मैक्सिमम हो गया तो ऑर्बिटल से क्रॉस कर जाएगा, और कई जगह बोलते हैं। ठीक। क्या बोलते हैं, जो बैलेंस करे अर्थ के फोर्स को और अदर सैटेलाइट एनर्जी ऑफ सैटेलाइट मोशन को। ठीक है। मतलब जिस इनर्जी ऑफ सैटेलाइट मोशन, मतलब जो सैटेलाइट का मोशन है, उसकी जो एक बार हमने जो चालू कर दिया, ना वो चेंज हो, ना कम हो, ना ज्यादा हो। जो स्पीड हमने एक बार दे दिया, ना वो ज्यादा हो ना कम हो। ठीक है। वो होता है इनर्शिया। बाकी कुछ है नहीं इसमें, बस ये सिंपल सा वर्ड है। अब देखो, डिराइव करते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है। ये अर्थ है, सपोज करो कि ये अर्थ का सरफेस है। ठीक है। अर्थ सरफेस है, ये अर्थ का सेंटर है। जब अर्थ का सेंटर मतलब अर्थ ये है, उसके ऊपर हम लोग रहते हैं, तो बीच में। ठीक है। बीच वाला, उस पॉइंट से हम डिस्टेंस नापते हैं। ये अर्थ का सेंटर है, और कैपिटल एम जो मार्थ का अर्थ का मास कैपिटल एम, और ये जो है सेंटर ऑफ अर्थ है। हम रहते कहाँ है, अर्थ के सरफेस पे। और हमने यहाँ पर एज्यूम किया है कि जो प्लेनेट है अर्थ सरफेस पे है। ठीक। अर्थ सरफेस के चक्कर में हमने ये आएगा। अब अर्थ से सरफेस में ये आएगा, लेकिन सैटेलाइट तो अर्थ से कुछ ना कुछ डिस्टेंस नहीं होता है, रोज हाइट में ले लेते हैं। तो उस कंडीशन में यहाँ पर ये आ जाएगा r प्लस एच स्क्वेयर, r प्लस एच, r प्लस एच, और r प्लस एच। ठीक है। फोर्स सब कॉमन जो लग रहा है वही लगेगा। अगर हम सैटेलाइट को एक्चुअल में आप कुछ हाइट्स में ही लेते हैं, कुछ अर्थ से कुछ हाइट की डिस्टेंस में ही रहता है कुछ। ठीक है।
तो अर्थ का रेडियस प्लस अर्थ की सरफेस से सैटेलाइट का कितना डिस्टेंस है वो, ये है अर्थ सरफेस है, ये वाला चीज, ये अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सेंटर है, और ये यहाँ पर है सैटेलाइट। ठीक, या कोई प्लेनेट भी बोल सकते हो, जैसे मार्स और कई। ठीक है, ये हुआ। जैसे सॉरी मून, मून भी तो घूमता है, नेचुरल सैटेलाइट है ये। तो ये हुआ कि ये मून कुछ हाइट से अर्थ सरफेस में तो है नहीं, ठीक है, तो अर्थ से कोई डिस्टेंस हाइट में, अर्थ से कोई डिस्टेंस में उस हाइट को, उस डिस्टेंस को हमने ले लिया एच, मतलब अर्थ के सरफेस से जो मून है एच डिस्टेंस है। तो अब जो बनेगा क्या बोलते हैं इक्वेशन, आर प्लस एच, ये टोटल हमने लिया है, मतलब ये टोटल डिस्टेंस हुआ, ये हुआ आर प्लस एच। ठीक है, और अर्थ सरफेस में क्या होगा, अर्थ सरफेस में एच जीरो हो जाएगा, अर्थ सरफेस जीरो, तो उस कंडीशन में ये आ जाएगा। ठीक है, बाकी सब कॉमन है। देखो, अगर कोई भी सैटेलाइट अर्थ सरफेस से कोई हाइट एच में है तो उस समय ऑर्बिटल वेलोसिटी ये रहेगा। अगर सैटेलाइट अर्थ के बहुत पास है, ठीक है, वेरी नियर है, तो कुछ मतलब नहीं एच को लेने का, क्योंकि रेडियस ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा। उस केस में तो डायरेक्ट तुम ये लिख सकते हो, जो आर डिस्टेंस रहेगा, क्या बोलते हैं, अर्थ के कोई भी सैटेलाइट जो बहुत पास है, तो जो इस केस में सीधा ये है, बोलने का मतलब एक इस केस में जो हाइट रहेगा अर्थ सरफेस के, तो इस केस में ये है। तो v ऑर्बिटल वेलोसिटी, a मास ऑफ अर्थ है, कैपिटल M r रेडियस ऑफ अर्थ है, h हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस है, और छोटा m क्या है, मास ऑफ प्लेनेट, मून, सैटेलाइट, मतलब कोई भी प्लेनेट से ले, अगर कोई भी चक्कर लगा रहा होगा किसके, अर्थ के, तो उसके लिए वो r लिख लेना, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट, ठीक है, या मून भी आ सकता है, वो है आर। एक जी क्या ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है, ये लाया है, इसका वैल्यू याद कर लेना, और डायमेंशन तो जो रिच है। अब देखो टाइम पीरियड, तो ये चक्कर लगाने के लिए, ठीक है, इसका सर्कमफेरेंस प्लस डिस्टेंस बिटवीन क्या है, मून और अर्थ और सैटेलाइट का है, ठीक है, आर मतलब, और वो तो सर्कल फॉर्म कर रहा है इसलिए हम सर्कल ले लिया है। अब वी नोट क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, जिस स्पीड से वो सर्कुलर मोशन को परफॉर्म कर रहा है। अब देखेंगे एस का वेलोसिटी, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, फॉर्मूला बेस पे आता है डायरेक्ट, तो कोई हार्ड चीज नहीं आता, फॉर्मूला बेस पे आता है, कैलकुलेशन कर सकते हो। एक अर्थ है, अर्थ का अपना ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, ठीक है, सपोज करिए ये ग्रेविटेशनल फील्ड, ये चलो ज़्यादा ही हो गया, ये रहा ग्रेविटेशनल फील्ड, मतलब एक जाल है उसका, मकड़ी का, ये अर्थ का जाल है, मकड़ी का जाल जैसे होता है वैसे अर्थ का जाल होता है, कि ये होता है ग्रेविटेशनल फील्ड है इसमें, ठीक, ये सब ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो एक ऐसा वेलोसिटी जो इस फील्ड के में ना फंसे, ठीक, इससे बाहर प्रोजेक्ट हो, इधर हो, ऐसा घूमे या ऐसा घूमे, लेकिन इस जाल के कांटेक्ट में मत रहे, ऐसा भी जा सकता है,
ठीक, और उसको डिनोट करते हैं वी, याद रखे रहना। तो जो वेलोसिटी जो दोगे ये भी हो सकता है, ये पाथ भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन वो अर्थ के जाल में उसके चक्कर में नहीं फंसेगा। ठीक है, यह समझ लिया, लड़की है अर्थ और तुम लड़के हो तो उसके जाल में नहीं फंसोगे। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये उसका फील्ड है, अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, नहीं समझ में आया समझ लो। तो किसी चक्कर में नहीं फंसोगे तुम, उस चक्कर से बाहर जा रहे हो तो ये हो जाएगा, जिस स्पीड में जा रहे हो ये हो जाएगा एस्केप वेलोसिटी, जो किसी भी फोर्स के कांटेक्ट में ना आए। देखो ये पूरा रामायण है, जो बोला है वही लिखा है। ठीक है, तो जो अच्छा लगे इसमें से सेलेक्ट कर लेना, मीनिंग सबके एक ही है। अब देखो हमने कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी यूज किया इसमें, इसमें पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी की ही यूज होता है। ठीक है, हमें इसकी वेलोसिटी चाहिए तो कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी लगाने के बाद ये है पोटेंशियल एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, इनिशियल दोनों का रहेगा। ठीक, और ये कुछ भी हो सकता है। उसके बाद लगाने के बाद क्या हुआ, हमने कैलकुलेशन कर लिया है, ये हमें मिलेगा। हम ठीक है, इसका वैल्यू अगर हम यहाँ से निकाले तो ये हमें मिलेगा, ये होता है रेडियस ऑफ अर्थ। इस केस में रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, ये अर्थ के लिए लेते हैं तो अर्थ का है, और कोई और सैटेलाइट लेते हैं तो उसके लिए है ये। ठीक, बाकी सब ठीक है। देखो अर्थ का रेडियस का अर्थ कितना है, 6400 किलोमीटर। अगर उसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे ग्रेविटी के G.98, तो हमें ये जो वैल्यू मिलता है इसका वेलोसिटी का 11.2 किलोमीटर। ये याद रख लेना, कई बार पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। अगर इसकी वेलोसिटी की जो लाइट है, सॉरी स्पीड है, स्पीड लाइट की स्पीड से ज़्यादा हो या उसके बराबर हो तो अर्थ कैसे बिहेव करेगा, ब्लैक होल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ये याद रखे रहना। अब देखो हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी और इसके वेलोसिटी बीच का रिलेशन निकाला है, दोनों को हमने डिवाइड करोगे तो ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन में आता है, ऑब्जेक्टिव में आ भी सकता है, तो याद रखे रहना ये वाला। उसके बाद हमने क्या किया, प्रोजेक्टेड वेलोसिटी वर्सेस पाथ वाला एक हमने लिस्ट बनाया है। हम हमने एक स्पीड लिया, अगर हम स्पीड 0 रहेगा तो जो सैटेलाइट मोशन करेगा स्ट्रेट लाइट, अगर स्पीड ऑर्बिटल स्पीड से छोटा रहेगा तो एलिप्स बनेगा, जैसे कि आप लोग इमेज में देख रहे होगे। और दोनों बराबर हो जाए तो सर्कल, अगर ऑर्बिटल से ज़्यादा हो जाए और एस्केप से कम हो जाए तो एलिप्स, मतलब दो टाइम वो एलिप्स बनाएगा, एक बार ऑर्बिटल ज़्यादा हो एक बार ऑर्बिटल कम हो। फिर एस्केप से ज़्यादा हो गया तो पैराबोला, सॉरी एस्केप के बराबर होगा तो पैराबोला, एस्केप से ज़्यादा हो जाएगा तो हाइपरबोला बनाएगा। ठीक, ये हुआ आप लोग का कंप्लीट। देखो अब ऑर्बिटल वेलोसिटी का क्वेश्चन है, ये नीट 2010 में आया हुआ है और ये सिंपल सा न्यूमेरिकल बेस्ड है, बस हम लोग एक दूसरे में सब्स्टिट्यूट करना है। तो क्या बोले कि दो सैटेलाइट देख रखा उसने, ए और बी, और एक का रेडियस दिया 4r, एक का रेडियस दिया r, और एक स्पीड a।
एक स्पीड दिया है 3v, ठीक है, और एक का स्पीड निकालना है हमें। तो कुछ नहीं करना इसमें, सीधा चले जाना है फॉर्मूले ऊपर, ठीक है। जो फॉर्मूला आता है ये होता है 2, ये होता है फॉर्मूला। अब एक जगह सब्स्टिट्यूट कर दोगे जी, हाँ ठीक है, एक जगह सब्स्टिट्यूट कर दोगे ऐसा, ये रहा 4r, ठीक है, वेलोसिटी b के वजह सब्स्टिट्यूट कर दोगे, ये रहा, दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना तो ये आएगा। तो ये दे के रखा है 3v, ठीक है, तो ये 3v दे के रखा है इसने, वेलोसिटी ऑफ b निकालना है। तो ये बचेगा 2r, ये चलेगा r, 3v इंटू vb इंटू 6v, ये होगा आंसर, ठीक। बस कुछ नहीं, जस्ट फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करते रहना है और कुछ रखा है नहीं इसमें। देखो एक ऑर्बिटल वेलोसिटी का और क्वेश्चन जेईई मेन 2019 में आया हुआ है ये, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में आप लोग की स्क्रीन में आ रहा होगा, एक सैटेलाइट है जो ऑर्बिट में सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, ठीक है, और जो अर्थ सरफेस से h डिस्टेंस पे है, ठीक। उसके बाद जो अर्थ हाइट है, अर्थ सरफेस रेडियस अर्थ से बहुत छोटा है, रोटेशन एटमॉस्फेयर कैन बी नेग्लेक्टेड, और कुछ नहीं, मिनिमम स्पीड चाहिए जो ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप कर जाए, तो मिनिमम स्पीड कितना चाहिए, ठीक है। सिंपल सी बात है, एस्केप वाला वर्ड आ गया, इसका मतलब कि एस्केप वेलोसिटी वाला कुछ टर्म इसमें यूज तो होगा ही होगा। ऑर्बिटल में वेलोसिटी मूव कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ मूव इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो जो एस्केप वेलोसिटी होता है ये होता है, ठीक, और एक और भी होता है, ऐसा भी लिखते हैं। इसका वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो ये आता है कोई हाइट एस से सरफेस से, ये हाइट है, ठीक, ये वाला हाइट है ये, और ऑर्बिटल की वेलोसिटी होती है, ठीक। जब ये कंडीशन दे के रखा है इसका मतलब क्या है कि r प्लस एच आर, ये बहुत बड़ा है, ये बहुत छोटा है, दोनों ऐड करने से इसको r में कोई फर्क तो होगा नहीं, तो r के इक्वल आता है, हम डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों के जब सब्सट्रैक्ट करोगे ये रहा, तो √2 -1 और आएगा GR, ठीक। तो मैं देख लूँ सही कि नहीं, हाँ ठीक है सही है। ये आता है वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। उसको मिनिमम वेलोसिटी चाहिए ग्रेविटेशनल फील्ड से एग्जिट होने के लिए। देखो अब न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो ये NET 2021 में आया हुआ है, ठीक है। इसमें एस्केप वेलोसिटी पूछा हुआ है, सॉरी अर्थ सरफेस से v दिया है, और एस्केप फ्रॉम द अर्थ प्लेनेट हैव रेडियंस r, और एक और दूसरा प्लेनेट का देख रखा है रेडियस r, जो अर्थ के रेडियस से 4 गुना बड़ा है। मतलब सपोज करो रेडियस अर्थ का, सॉरी अर्थ का रेडियस r है, तो जो प्लेनेट का अर्थ रेडियस होगा वो 4r होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी में कितना क्या चेंजेस आया ये पूछा उसने, मतलब तो दूसरा प्लेनेट का एस्केप वेलोसिटी पूछा है। तो अर्थ का क्या है, सिंपल सा 2
जी में अपॉन आर होता है। ठीक, वेलोसिटी इसके मास ऑफ प्लेनेट, तो मास होगा स्फीयर लेते हैं हम लोग, तो इसलिए 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये होता है वॉल्यूम, ये होता है डेंसिटी। तो इसमें डेंसिटी को हमने लिया है कांस्टेंट। ठीक, क्योंकि इसमें कुछ बोला भी नहीं गया है, वेरिएशन नहीं है, इसका मतलब कि डेंसिटी कांस्टेंट ही होगा। ठीक है, तो जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो जी एम एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, सबको लेना जाने देता, तो ये 4/3 पाई आर क्यूब डेंसिटी, ये आर, तो ये कट जाएगा, तो जो इसकी वेलोसिटी होगा √r²। और ठीक है, r² होगा। ठीक, तो इसके बचे क्या है, तो एक का होगा प्लेनेट, प्लेनेट के लिए होगा 4r², ये होगा 16r²। ठीक है, अब ऐसा करना होगा पड़ेगा, दोनों को लेंगे डिवीजन में, ऐसे डिवाइड करेंगे 16r²। तो वेलोसिटी पार्टिकल ये अर्थ की वेलोसिटी देकर रखा है v, और ये होगा 1/4, तो vp होगा 4v। ठीक, ये होगा आप लोगों का आंसर। ठीक है, देखो सिंपल से है, कुछ करना नहीं है, बस रेडियस को हम पहले ये वाला क्वेश्चन लिखा, उसके बाद मास पता होता है, और अब इस ये वॉल्यूम है, ये डेंसिटी है। ठीक, हमने ये क्यों लिया है, स्फीयर ही क्यों लिया है, क्योंकि हम प्लेनेट को मानते हैं, स्फीयर गोला नहीं मानते हैं, स्फीयर मानते हैं। ठीक है, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, डेंसिटी और दो डेंसिटी कांस्टेंट है, डेंसिटी के बारे में कुछ बोला नहीं गया है, तो एज्यूम करना डेंसिटी कांस्टेंट ही होगा। ठीक है, सिंपल का है, उसके हमने यहाँ रख दिया, तो r/r³ था, तो r² बचेगा। उसके बाद हमने रिप्लेस कर दिया r से 4r से, ऐसे क्यों किया, क्योंकि प्लेनेट में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्लेनेट का जो रेडियस होगा अर्थ के 4 गुना है। फिर हम सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम लोग ऐसे फॉर्म में ले आएंगे, मतलब डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ अर्थ दे के रखा है v, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखो आप जेई का क्वेश्चन कर लेते हैं, सेंट से इसका भी वैसे ही आया हुआ है, ये आया है 2020 में। ठीक, आप लोग के स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, दो प्लेनेट देख रखा है, एक प्लेनेट है ए, उसका जो मास है mr, रेडियस r है, एक प्लेनेट बी है जो जिसका मास और रेडियस ए का आधा है। ठीक है, सपोज करो कि ए है, बी है, इसका रेडियस r है, इसका r/2 है, इसका जो मास होगा वो m है, तो इसका मास m/2 होगा। बस हम दोनों का जो इसके वेलोसिटी है उसका रेशियो निकाल के n/4 तो इक्वेट करना है और इनका वैल्यू निकालना है। ठीक है, 1/4, तो ये 2gm/ra। ठीक, rb, तो ये आएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, ए में लिखेंगे, ए में भी कट जाएगा, mr
m/2 r/2 ठीक। तो ये सब कट के बचेगा 1। तो v/v n/4 देख रखा है, ठीक है। तो 4/4 करोगे तभी 1 आता है। ये ऐसे कर लो, 1 देख रखा है, ठीक। ऐसा है, ऐसा an को क्रॉस मल्टीपल करोगे तो an की वैल्यू आएगा 4, ठीक। बस हमने सब्स्टिट्यूट किया और कुछ नहीं है इसमें।